नमस्कार मित्रों। 84 लाख जन्म, ये संख्या आपको बचपन से सुनाई देती आई होगी, है ना? घर के बुजुर्ग अक्सर कहते हैं, अरे भाई, बड़ी मुश्किल से ये इंसान का शरीर मिला है। लेकिन क्या आपने कभी गंभीरता से सोचा है कि ये 84 लाख का मामला आखिर है क्या? कहीं ये सिर्फ एक काल्पनिक संख्या तो नहीं है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा गहरा सच छुपा है जिसे समझना हर इंसान के लिए जरूरी है। इस वीडियो में हम 5 विषयों पर बात करेंगे। 1. 84 लाख योनियों का मतलब। 2. 84 लाख योनियों का वर्गीकरण। 3. कर्म का सिद्धांत। 4. जन्म, मृत्यु और उसके आगे आत्मा का सफर। 5. इंसान के जन्म का अनमोल रहस्य। इस वीडियो में हम कर्म के उस अटूट नियम की तह तक जाएंगे जो हमारी आत्मा की पूरी यात्रा को नियंत्रित करता है। हम शास्त्रों के पन्ने पलट कर देखेंगे कि आखिर ये 84 लाख योनियां कौन सी हैं और हमारी आत्मा को इनमें क्यों भटकना पड़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस इंसानी जन्म में आखिर ऐसा क्या खास है जो स्वर्ग के देवताओं को भी नसीब नहीं होता? क्यों केवल यही जन्म इस जन्म मृत्यु के अंतहीन चक्र से छुटकारा दिलाने का एकमात्र रास्ता है? मेरे साथ पूरे वीडियो तक बने रहिए, क्योंकि आज जो कुछ आप सुनेंगे वो शायद जिंदगी को देखने का आपका नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल दे। 1. योनि का वास्तविक अर्थ। सबसे पहले इस शब्द को समझते हैं, योनि। जब हम योनि शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में तुरंत अलग अलग जीव जंतुओं की तस्वीरें आने लगती हैं। मगर दोस्तों, हिंदू दर्शन में इसका मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा है। योनि का मतलब सिर्फ शारीरिक संरचना नहीं है, बल्कि ये चेतना की एक अवस्था है, जीवन जीने का एक खास तरीका है। ये वो ढांचा है जिसमें आत्मा अपने कर्मों का फल भोगने के लिए निवास करती है। एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आत्मा एक यात्री है और ये शरीर उस यात्री का वाहन। जैसे कोई यात्री अपने सफर में अलग अलग वाहन बदलता रहता है, कभी बस में बैठता है, कभी ट्रेन पकड़ता है, कभी हवाई जहाज का सहारा लेता है, बिल्कुल उसी तरह आत्मा भी अपने कर्मों के हिसाब से विभिन्न शरीर धारण करती रहती है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा है कि आत्मा अमर है, इसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। मृत्यु केवल इस शरीर की होती है, आत्मा के सफर की नहीं। और यह सफर तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा अपनी अंतिम मंजिल यानी मोक्ष तक नहीं पहुंच जाती। 2. 84 लाख योनियों का वर्गीकरण। अब सवाल ये उठता है कि ये 84 लाख का आंकड़ा आया कहां से? देखिए, ये कोई हवाबाई बात नहीं है। इसका स्पष्ट उल्लेख हमें पद्म पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। यह एक आध्यात्मिक और दार्शनिक वर्गीकरण है जो हमें बताता है कि इस संसार में जीवन के कितने अनगिनत रूप हैं। चलिए अब जानते हैं कि पद्म पुराण इन 84 लाख योनियों को कैसे बांटता है। जीव का प्रकार, संख्या, योनियां, विवरण। जलज, जल के जीव 9 लाख, मछली, वैल और सूक्ष्म जलीय जीव। स्थावर, अचल जीव 20 लाख, पेड़ पौधे और वनस्पतियां, कृमि, कीड़े मकोड़े 11 लाख, रेंगने वाले जीव और सूक्ष्म कीटाणु। पक्षी 10 लाख, छोटी गौरैया से लेकर गरुड़ तक। पशु 30 लाख, चींटी से लेकर विशालकाय हाथी तक। मानव 4 लाख, मनुष्य और अन्य उच्च चेतना वाले जीव। कुल योग 84 लाख। ये वर्गीकरण ये बताता है कि आत्मा अपनी यात्रा में कितने भिन्न भिन्न अनुभवों से होकर गुजरती है। हर योनि एक कक्षा की तरह है जहां आत्मा कुछ न कुछ सीखती है, अपने कर्मों का हिसाब चुकाती है और फिर अगली कक्षा की ओर बढ़ जाती है। 3. कर्म का अटूट सिद्धांत। लेकिन इस पूरे सिस्टम को संचालित कौन कर रहा है? वह कौन सा नियम है जो तय करता है कि आत्मा को अगला शरीर कौन सा मिलेगा? इसका उत्तर एक ही शब्द में है, कर्म। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। कर्म का सिद्धांत केवल जैसा करोगे वैसा भरोगे तक सीमित नहीं है। ये ब्रह्मांड का एक ऐसा अटूट नियम है जो कभी भी नहीं टूटता, बिल्कुल गुरुत्वाकर्षण के नियम की भांति। कर्म का अर्थ है हमारी हर गतिविधि, हमारे बोले गए हर शब्द और हमारा हर एक विचार। इसे एक किसान के उदाहरण से समझते हैं। किसान जैसा बीज बोएगा वैसी ही फसल काटेगा। गेहूं बोने से गेहूं ही उगेगा, आम का पेड़ नहीं उग सकता। ठीक उसी प्रकार हमारे कर्म वे बीज हैं जिन्हें हम अपने जीवन के खेत में बो रहे हैं। 4. जन्म, मृत्यु और आत्मा का सफर। जब मृत्यु के समय आत्मा शरीर छोड़ती है तो वो अपने साथ कर्मों की वही पोटली लेकर आगे बढ़ती है।
यही पोटली निर्धारित करती है कि आत्मा का अगला ठिकाना कहाँ होगा। यदि पुण्य अधिक है तो उच्च योनियों में जन्म मिलता है, परंतु यदि पाप अधिक हैं तो आत्मा को निम्न योनियों, पशु पक्षी कीड़े में धकेल दिया जाता है। शास्त्र बताते हैं कि मृत्यु के पश्चात आत्मा को अपना संपूर्ण जीवन एक चलचित्र फिल्म की भांति दिखाया जाता है। वहां कोई वकील या न्यायाधीश नहीं होता, आत्मा स्वयं ही अपनी साक्षी और स्वयं ही न्यायाधीश होती है। इस आत्मचिंतन के बाद उसके कर्मों की ऊर्जा उसे स्वतः अपने अगले जन्म की ओर खींच ले जाती है। 5. इंसान के जन्म का अनमोल रहस्य। तो आखिर मनुष्य की योनि में ऐसा क्या है जो इसे इतना विशेष और दुर्लभ बनाता है? संत और शास्त्र एक ही बात कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। देवताओं का जीवन भोग प्रधान है, वे केवल अपने सुख भोग रहे हैं, लेकिन मोक्ष का द्वार केवल और केवल मनुष्य योनि से ही खुलता है। मनुष्य जन्म की सबसे बड़ी शक्ति है विवेक। विवेक यानी वो शक्ति जो हमें सही और गलत के बीच भेद करना सिखाती है। मनुष्य शरीर को साधन धाम मोक्ष कर द्वारा कहा गया है। ये वह चौराहा है जहां से 4 रास्ते सीधे मोक्ष की ओर जाते हैं। 1. कर्मयोग, निष्काम भाव से कर्तव्य करना। 2. भक्ति योग, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। 3. ज्ञान योग, मैं कौन हूं की खोज। 4. राजयोग, ध्यान और साधना के माध्यम से समाधि। निष्कर्ष। दोस्तों, हम 84 लाख योनियों के चक्रव्यूह में भटकने के बाद उस द्वार पर आकर खड़े हैं जिसके बाहर मुक्ति का अनंत आकाश फैला है। इसे केवल खाने पीने और सोने में व्यर्थ न करें। ये अवसर यदि एक बार खो गया तो इस द्वार तक पुनः पहुंचने में शायद करोड़ों वर्ष लग जाएं। नेक कर्म करें, दूसरों की सहायता करें और स्वयं से प्रश्न करें, मैं कौन हूं और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। यदि इस वीडियो ने आपके मन में कोई सकारात्मक विचार जागृत किया है तो इसे अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ अवश्य साझा करें। हमारे चैनल मोक्ष कथा सागर को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण।